हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज़ और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज़ किचन। बहुत सारे लोग जो डिमांड कर रहे थे कि हम चिकन बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर शादी वलीमे में जिस तरीके से बनाई जाती है उस तरीके से हम बनवा कर दिखाएं, तो आज हम वही डिश लेकर आए हैं। तो देखेंगे आइए उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। उससे पहले आई विल वॉक यू थ्रू सम रूल्स दैट आर कंपल्सरी टू बी फॉलोड फॉर मेकिंग अ परफेक्ट बिरयानी तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि अगर आपको 1 या 2 घंटे के बाद बिरयानी चाहिए तो सबसे पहले हम चावल को 3 बार धोकर उसे भिगा कर रख देंगे, पानी में डालकर उसे छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए या फिर 1.5 घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है। फिर जो हम प्याज लेंगे, प्याज बिल्कुल गोल्डन फ्राई होना है। तो प्याज को बिल्कुल भी आप ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, गोल्डन फ्राई जैसा बादाम का जो कलर होता है उससे थोड़ा धीमा ही रखिए, ज़्यादा लाल उसे मत करिए। फिर भी चिकन बिरयानी में उतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मटन बिरयानी में गोश्त की बोटी जो होती है वो काली पड़ जाती है अगर आप उसमें ओनियंस को ज़्यादा डार्क कर देंगे। तीसरी चीज़, हम चिकन बिरयानी में गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे, whereas in mutton biryani, if you remember, I will give the link in description box. We haven't used any garam masala powder in mutton biryani. And the another rule that we have to follow is we have to marinate the chicken biryani marination या फिर यग्नि आप जिसे कहते हैं, वो हमें कम से कम आधा घंटा मैरिनेट करके रखना है। और जो हम बिरयानी दम देंगे वो बिरयानी को जो है सो हमें तकरीबन 45 मिनट्स के लिए दम पे रखना है टू गेट अ परफेक्ट रिजल्ट। तो चलिए आइए देखते हैं बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमने 1200 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है, इसको हमने वॉश करके पानी इसका निकाल दिया है, ड्रेन आउट कर दिया है। और हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ ओनियन, जो कच्ची ओनियन होती है वो 1/4 किलो हमने ली है। वो 1/4 किलो प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करके रख लिया है। और ये हमने 2 नींबू लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, और ये है एक मीडियम साइज़ की प्याज की डली जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये है टेस्टिंग पाउडर, ये ½ टीस्पून ऑफ मारवाड़ी मेथी है, और ये 15 to 25 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स है। ये है इलायची पाउडर, और दालचीनी 8 से 10 टुकड़े ले लेंगे हम, और 3 टेबलस्पून के करीब हम लेंगे शाजीरा, और 6 से 8 लौंग ले लेंगे। ये ओनियन हमने जिसमें फ्राई की थी उसी का ऑयल हम लिए हैं। और ये चटनी के लिए हमने, चटनी जो इसके साथ बनेगी दही की, उसके लिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज काट ली है। और ये है कर्ड 250 ग्राम्स, जो 1200 ग्राम्स चिकन में जाएगा। तो ये 1/4 किलो दही है। और ये आटा है जो हम बिरयानी जिस भगोने में दम देंगे उसे सील करने के लिए। ये हमने ज़ाफ़रान ½ कप ऑफ मिल्क में ज़ाफ़रान भिगा के रख दिया है। ये है ग्रीन चिल्ली का पेस्ट जिसको हमने नमक डालकर थोड़ा पीस लिया है, 8 से 10 ग्रीन चिल्लीस है ये है देसी घी 3-4 टेबलस्पून हम ले लेंगे, 3 या फिर 4 टेबलस्पून हम देसी घी ले लेंगे। ये 1 बंच ऑफ कोरिएंडर यानी कोतमीर, और 1 बंच जो है सो हमने पुदीना लिया है। ये चटनी बनाने के लिए हमने दही ले लिया है 1/4 किलो। और ये है चावल, 1 किलो चावल है। 1 किलो चावल में हम 1200 ग्राम्स ऑफ चिकन डालेंगे। ये चावल को हमने 3 बार धोकर उसे पानी में डालकर सोक करके रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटा हमें सोक करना कंपलसरी है। तो चलिए अब हम मैरिनेशन इसका बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा हमें खोआ भी चाहिए होगा थोड़ी सी अग्नि पे डालने के लिए, तो हम लास्ट में वो बताएंगे आपको। तो ये सब आइटम्स आपको चाहिए। और हम ये प्याज को क्रश कर लेते हैं अभी। हिलवा जो क्रिस्पी अच्छी तली गई है उसे हम अच्छे से पहले क्रश कर लेंगे इस तरीके से, ताकि मिलाते वक्त हमें परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आपको इसे क्रश कर लेना है। ये करने के बाद हम इन नींबुओं को भी काट कर रख लेंगे इस
तरीके से आप नींबू काट लीजिए, 2 नींबू। तो चलिए अब हम मैरिनेशन बनाना इसका शुरू करते हैं। तो हमने बाजू जो है सो अदहन का पानी रख दिया है, तकरीबन 5 लीटर के जितना हम पानी इधर रख देंगे अदहन के लिए। और आप भगोना किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा भगोना लेना है। अगर आप 1 kg राइस बना रहे हैं तो 2 kg या फिर 2.5 kg जिसमें आसानी से बन जाता है वो भगोना आप लेंगे। तो अभी मैं 2.5 किलो का भगोना लिया हूँ। ये हमारा चिकन हम डाल चुके हैं, 1200 ग्राम्स चिकन है ये। तो अब हम इसे मैरिनेट करना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन टर्मरिक पाउडर डालेंगे हम हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। आप याद रखेंगे कि हमने जो हमारी मटन बिरयानी थी उसमें टर्मरिक पाउडर नहीं डाला था। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ 2 to 2.5 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर और 1.5 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। जो हमने बारीक चॉप की हुई प्याज रखी है, एक मीडियम प्याज की डली, वो हम इसमें डाल देंगे। Then we are going to add this टेस्टिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, और जो हमने हाफ टी स्पून ऑफ मारवाड़ी मेथी रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ऑफ शाही ज़ीरा और 6 से 7 लौंग हम इसमें डालेंगे। ये 6 से 7 लौंग इसमें गए हैं। और अब जो हम दालचीनी डालेंगे उसको छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे। ये 6 से 7 हमने दालचीनी के पट्टे लिए हैं, उसको हम छोटे पीसेस करके इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल बारीक करके दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर 1 टेबलस्पून। बहुत सारे लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि जो है सो 4 से 5 आदमी जो बिरयानी खाते हैं उतनी क्वांटिटी में बनाकर दिखाएं। तो हमने उसी चीज़ का ख्याल करते हुए आज ये स्टेप लिया है बनाने का। तो हमने जो प्याज तल के रखी थी वो प्याज हम इसमें डाल देंगे। ये 1/4 किलो प्याज है जिसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने जो कोतमीर रखा था 1 बंच फुल, वो हम इसमें डालेंगे। इसके बाद पुदीना हमने जो रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। पुदीना 1 बंच फुल और 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसके बाद हम इस कवगीर को रखकर जो हमारे 2 नींबू है वो हम इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। इस तरीके से आपको दोनों नींबुओं को स्क्वीज़ कर देना है। तो हमने दोनों नींबुओं को डाल दिया है। इस तरीके से आप स्क्वीज़ करके डालिए ताकि इसके बीन जो है इसको ना जा पाए। तो अब हम इसे एक मिक्स देंगे। इस तरीके से आपको मिक्स कर देना है। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से। तो इस तरीके से आपको मिक्स करके, हाँ इस तरीके से आप मिक्स करके जो है इसे एक 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद हम फिर इसमें दही ऑयल ऐड करेंगे। आपको मैं बता दूं कि हमने बाजुक रख दिया है पानी औंटने के लिए, अदहन का पानी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम जो है इसको बिरयानी बनाएंगे, बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल बनेगी ये बिरयानी। तो इसमें नींबू वगैरह सब चले गए। 15 मिनट के बाद इसमें दही ऐड करते हैं। चलिए 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम्स ऑफ कर्ड ऐड कर देंगे। मीठा दही लीजिए, खट्टा नहीं खाना ये। अगर आप योगर्ट लेते हैं तो और बेहतर है, मसला नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसमें कर्ड ऐड कर देना है। और हमने जो 1 कप ऑयल लिया था उसमें से आप हाफ ऑयल अभी डाल देंगे, बस हाफ अ कप इसमें डाल दीजिए। हम बाकी का अदहन पे ऊपर जब चावल डालेंगे तो जब डालेंगे। तो
मैं आपको बताऊंगा वो हम किस तरीके से डालते हैं। और ये हमने देसी घी जो लिया था 4 टेबल स्पून, उसमें से 2 टेबल स्पून हम इसमें अग्नि में डाल देंगे, इधर बाही का ऊपर डालेंगे। तो चलिए माशाल्लाह से अब हमारी अग्नि रेडी हो जाएगी। अब इसे खींच देंगे, इस तरीके से आपको मिक्स करना है। और एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल आपको ये रखना है कि कभी भी अग्नि जो होती है उसकी कंसिस्टेंसी नीचे लूज़ होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी लूज़ नहीं होगी तो दाग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये चीज़ मैंने आपको मटन बिरयानी में भी बताई थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड है। तो अभी हम फिल वक्त के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे, मैरिनेट होकर रहने के लिए ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद में हम इसमें जो अधन का पानी होता है उसमें से थोड़ा पानी वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसे छोड़ दीजिए भैया मोर 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम चावल निथार कर इसमें डालेंगे। हमने बाजुक जो है सो अधन रख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम बाजुक रखते हैं। तो हमने 4 लीटर्स ऑफ वाटर जो सो पकने के लिए रख दिया है। अब ये देखिए अब पकने पे आ चुका है ये, और हमारी अग्नि को रखकर भी हम आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें देखिए लौंग डालते हैं 4 से 5, और 4 से 5 दालचीनी, इस तरीके से 4 से 5 दालचीनी के चकले हम इसमें डालेंगे। और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें शाहजीरा डालेंगे, और 2 साबित इलायची डाल देंगे। और इसे पकने तक हम वेट करेंगे, अच्छा पकना चाहिए ये। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। उससे पहले हमें अग्नि में ऐड करना है। तो चलिए इसे औंटने तक के हम इसमें वेट करते हैं। तो हमने ये पानी, उबलते हुए पानी में दालचीनी, शाहजीरा और लौंग डाले थे, और हम 4 इलायची इसमें डालेंगे। साथ में हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे, 2.5 टेबल स्पून। आप इसमें नमक चख लीजिए। ये पानी बहुत सॉल्टी होना चाहिए बस। तो इस तरीके से जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम इसका पानी, मैं आपको जिस तरीके से बताया था कि हमें लूज़ करना है अग्नि को, तो इसका पानी जो हमने सॉल्ट ऐड किया है वो पानी हम अग्नि में डालेंगे। तो हम 1 कप के करीब ये जो पानी पक रहा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें ऐड करके इसे थोड़ा लूज़ करेंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी बिरयानी को दाग लग जाएगा। इस तरीके से आपको इसे लूज़ करना है, बिल्कुल इस तरीके से आप इसे लूज़ कर दीजिए। और इसमें नमक, मिर्ची वगैरह हर चीज़ आप टेस्ट कर लीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसको अच्छे से सेट कर दीजिए नीचे। अब मैं इसे अच्छे से, ये अच्छी सी लूज़ हो चुकी है। इसके साइड्स आप साफ़ कर दीजिए। इस तरीके से इसे अच्छे से सेट कर देंगे हम। इसके साइड्स को भी अच्छे से साफ़ करके इसके ऊपर ज़ाफ़रान और थोड़ा खोआ हम मैश करके डाल देंगे। तो हमने ये खोआ फेंट दिया है। इस खोए को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से खोए को आप अच्छे स्मैश करके इस तरीके से ऊपर इसके स्प्रेड कर दीजिए। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद आपको ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स इस पे डाल देना है। ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स इस तरीके से डाल दीजिए। अब हमारी अग्नि दम देने के लिए रेडी हो चुकी है। हमने नमक वगैरह और मिर्ची वगैरह सब चीज़ चेक कर ली है, परफेक्ट है। और अधन में भी हमने चेक कर लिया है, अधन में भी परफेक्ट है। तो अब हम चावल इसमें डालते हैं पानी फेंक कर। पानी हमने फेंक दिया है और हम इसमें चावल डालते हैं। बस आपको अभी इसे बहुत ही लाइट हैंड से थोड़ा मिक्स देना है, बस जब तक ये बॉइलिंग पे नहीं आ जाता। ज़्यादा बार आप इसे मिक्स मत करिए, क्योंकि हमने चावल जो भिगा कर रखा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हम ज़्यादा बार मिक्स करेंगे इसको तो वो चावल टूट जाएंगे। तो अब इसे आप कवर कर दीजिए। जनरली अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे कवर नहीं करते। अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कवर करेंगे। हम इस चावल को 3 स्टेजेस में छानेंगे, जैसा हमने मटन बिरयानी के टाइप किया था। सबसे नीचे के चावल हम ज़्यादा कच्चे रखेंगे, यानी 3 कनी पे हम सबसे नीचे के चावल निथारेंगे। हम दाल के ये चावल देखिए आप
2 मिनट हुए हैं, 2 से 3 मिनट। आप देख लीजिएगा इस तरीके से सबसे कच्चा जो चावल रहेगा उसे जो है सो हम सबसे नीचे का निकालेंगे। आपको 3 पार्ट्स में इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं पहला बैच जो नीचे का रहेगा 3 कनी वाला वो निकाल रहा हूँ अभी। इस तरीके से आप चावल निकालिए। तो हमने पहली कनी वाले मतलब 3 कनी के जो चावल थे सबसे नीचे वाले वो हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसे सबसे नीचे वाला बेस बनाएंगे अग्नि में। तो अब हम इसे स्प्रेड करेंगे इस तरीके से जब तक 2 कनी वाले चावल पकते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। सबसे नीचे वाला बेस है ये, इसे अच्छे से आपको स्प्रेड कर देना। ये 3 कनी हो चुकी है चावल की। अब हम 2 कनी वाला चावल देखते हैं। तो ये देखिए आप, हम 2 कनी के चावल जो है सो अब निखारेंगे। ये चावल गल चुके हैं, अब ये 2 कनी पे है। हम ये दूसरा बैच अब निखार रहे हैं। ये 2 कनी वाले चावल हम निखार रहे हैं। अब ये लास्ट वाले चावल जो रहेंगे वो तकरीबन 90% पके हुए रहेंगे। जो सबसे ऊपर नीचे वाले मतलब सबसे ऊपर वाले जो चावल आएंगे, लास्ट वाला जो हमारा लेयर आएगा। तो ये सेकंड लेयर है जो 75% पका हुआ है। सबसे पहला बेस हमारा 60% पका हुआ था। ये हमारा 70 to 75% पका हुआ है। सेकंड वाला जो हम लेयर डाल रहे हैं 2 कनी पे, और जो तीसरा रहेगा वो 90% पका हुआ रहेगा, तीसरा लेयर। तो ये दूसरा लेयर भी हमने डाल दिया है। अब ये तीसरे लेयर की चावल पक रहे हैं जो कि 90% पके हुए होने चाहिए। तो इसे और थोड़ा पकने देते हैं 1 मिनट के लिए और। तो हमारे 2 लेयर बन चुके हैं, ये 90% पक चुका है। अब हम इसे भी छान लेंगे। और ये सबसे ऊपर की लेयर हमारी राइस की बनेगी। और ये डालने के बाद हमें ऑयल और पिंच ऊपर से भी डालना रहता है, मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हम पूरा चावल निकाल लेंगे। तो हम ये जो थर्ड लेयर हमने निकाली थी वो डाल देंगे। इस तरीके से आपको डालकर अच्छे से स्प्रेड करिए। ये स्प्रेड करने के बाद आपको हाफ अ कप हमने जो ऑयल रखा था उसमें हम ये पिंच ऐड करेंगे, और मोर हाफ अ कप पिंच ऐड करके हम इसमें ये ऑयल इस तरीके से ऊपर से डालेंगे। और रेस्ट हाफ अ कप हमने जो घी रखा था वो घी पे जो है सो ये पिंच डालेंगे। हाफ कप पिंच डाल के इस घी को हम अच्छे से मेल्ट करके ऊपर से घी भी डाल देंगे। तो हमने घी जो रखा था उसको वो भी घी में हम हाफ अ कप पिंच ऐड करके डाल दिए हैं। पिंच इज़ नथिंग बट अ स्टार्च ऑफ राइस दैट वी हैव कुक्ड। लास्ट में हम ये ज़ाफ़रान जो रखे थे हम वो डाल देंगे दूध में भिगाकर। ये डालने के बाद आपको इसे सील करना है आटे की, इस तरीके से आपको डोरी टाइप बनाकर इसे सील करना है इस तरीके से। तो इसे आप सील करिए। तो इस तरीके से आप इसे सील कर दीजिए। अब हम 3 स्पेसेस बनाएंगे भाप बाहर निकलने के लिए। इस तरीके से जॉइंट जहाँ पर आप इस तरीके से इसे दबा दीजिए और भाप बाहर निकलने के लिए आप वे बनाइए। अब हम इस पर खाली ढाँप कर
साइड्स में हाई फ्लेम पर हम इसे दम देंगे और जब तक इसमें से भाप तेज़ नहीं निकलती। सबसे पहले हम साइड्स पे हाई फ्लेम पे दम देंगे, तो हम फ्लेम ऑन करते हैं इस तरीके से। आपको बिल्कुल साइड्स पे हटा देके इस तरीके से फ्लेम को साइड्स पे ही देना है जब तक कि ये जो हमने स्पेस छोड़ी है उसमें से प्रेशर से भाप ना निकले, तब तक हम इसे साइड्स पे ही करेंगे। उसके बाद हम बीच में कर देंगे तवा रख कर। तो एक एक 2-2 मिनट से आप इस तरीके से इसे पलटाते जाएं जब तक इसमें भाप नहीं आ जाती। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे और टर्न करते हैं। इसी तरीके से 2-2 मिनट से आप पूरा भगोने को कवर करिए टर्न करते हुए, और जब तक फ्लेम यहाँ से भाप नहीं निकलती, स्टीम अच्छी आनी चाहिए यहाँ से भाप प्रेशर से, फिर हम बीच में तवा रखकर जो है सो इस भगोने को तवे पे रखकर स्लो कर देंगे। तो हम 2-2 मिनट से इसे टर्न करते जा रहे हैं और एक राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। लाइक पूरा भगोना हम कवर कर चुके हैं, अभी भाप नहीं है ये। तो जब तक भाप नहीं आती हम इसी तरीके से इसे टर्न करते जाएंगे। प्रेशर से भाप आनी चाहिए, जो हमने ये रास्ते छोड़े हैं भगोने में, तो उधर से प्रेशर से जब तक भाप नहीं आती तब तक हम इसी तरीके से टर्न करते जाएंगे हाई फ्लेम पर। तो हम हाई फ्लेम पर इसके साइड्स पर टर्न करते हुए इसे पका रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी इसमें से अच्छी भाप निकल रही है प्रेशर से, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो भाप निकल रही है इस तरीके से हमें भाप निकलती हुई चाहिए। जब ऐसा प्रेशर से भाप निकलती होगी तो आप इसे जो है सो बाजुक शिफ्ट करके, एक पुराना घर में अगर कोई तवा है आपके पास लोहे का उसका, तो इस तरीके से आप इसे रख दीजिए और फिर इस भगोने को इस पर रख दीजिए। तवा गर्म होने तक फ्लेम हाई रखिए, उसके बाद में इसे हम स्लो कर देंगे। और अगर कुछ आपके पास वज़न चीज़ है तो इसके ऊपर आप रख दीजिए भगोने के ऊपर। तो अब हम इसे स्लो पे रख देंगे फॉर अनदर हाफ एन आवर। तो कंप्लीट हमारी बिरयानी दम होने के लिए आपको 45 मिनट्स लगते हैं, जिसमें 15 मिनट्स हमने साइड्स पे दम दिया है हाई फ्लेम पर, और अब हम तवा रखने के बाद आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद और देखते हैं हमारी बिरयानी कैसी बनी है। जब तक हम इसके साथ जो चटनी सर्व की जाती है वो बना लेते हैं। तो अब हम इसे सिम पे कर देंगे, हमारा तवा गर्म हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कर देंगे फॉर अनदर हाफ एन आवर। तो हमने 400 ग्राम्स ऑफ कर्ड लिया है, हम इसमें गाढ़ा बनाएंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और हमने जो एक प्याज की डली काट कर रखी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। आप इसमें चाहे तो खीरा, गाजर और टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। बस इतना जो हम डाल रहे हैं आइटम्स, बस ये मोर देन इनफ है। स्टैंडर्डाइज चटनी इसी तरीके से बनती है। तो 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सब को आप अच्छे से दही जिस तरीके से फेंटा जाता है ये सब डालकर ही आप इसे फेंटें। इस तरीके से आप इसे फेंट लीजिए। तो हमने दही को अच्छे से फेंट दिया है। अब हम इसमें हाफ कप ऑफ वाटर डालेंगे। ज़्यादा पतला मत करिए, बिरयानी पे डाल रहे हैं तो पानी के जैसा नीचे से उतर जा रही पूरी चटनी, वैसा नहीं होना है हमें। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो हमारी ये लीजिए चटनी बिरयानी के साथ चीख मार रेडी हो चुकी है। हम आधा घंटा भी 10 मिनट्स हुए हैं, अभी 20 मिनट्स के बाद हम बिरयानी खोलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं। 15 मिनट वो जो हमने हाई फ्लेम पर पकाए थे, उसके बाद में हमने आधा घंटा छोड़ दिया था। फिर आधा घंटे के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया था। अभी उसके बाद हम 10 मिनट के बाद खोल रहे हैं। मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप भी जो है सो इसे माशाल्लाह 10 मिनट के बाद खोलिए चूल्हा बंद करने के बाद। तो आप देख रहे हैं कि चावल किस तरीके से खुले खुले पके हैं माशाल्लाह से, देखिए। तो चलिए अब हम इस बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। देखिए इतना राइस जो है सो खुला खुला बना है और मसालेदार बना है। आप एक बार अगर ये खाएंगे तो फिर बाहर की बिरयानी भूल जाएंगे। तो अब हम इसे एयर टाइट या फिर हॉट पॉट टाइप बर्तन में इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए माशाल्लाह
और कभी भी बिरयानी को आप मिक्स मत करिए, इस तरीके से निकालिए। जिसको मसाला चाहिए होगा वो मसाला ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बिरयानी हमारी बनकर रेडी है। जो बहुत सारे लोग हमसे फरमाइश कर रहे थे कि बिरयानी बनाएं, तो ये लीजिए हमारा लेग पीस भी आ गया निकल कर। तो ये हमारी बिरयानी पे हम सादे वाले राइस थोड़े डालेंगे और उसके बाद हम थोड़ा मसाले वाले राइस भी डालेंगे। तो ये लीजिए, अब हम इसे सर्व करते हैं चटनी के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी शानदार सी और बिल्कुल तकारीब टाइप चिकन बिरयानी बनकर रेडी है हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की ख्वाहिश पर। तो इसे हमने चटनी के साथ सर्व किया है। मिर्चियों का सालन इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो देखिए आप माशाल्लाह से ज़ाफ़रान में घी में लबरेज हमारी बिरयानी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है आपकी ख्वाहिश पर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और तकारीब टाइप मज़ेदार। माशाल्लाह से खुशबू ऐसी ख़तरनाक है, ज़बरदस्त बिरयानी बनकर आपकी रेडी है। लेकिन मैं हर डिश को टेस्ट करता हूँ। रमज़ान की वजह से इस बार हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रोज़ा खुले बाद हम सब बैठकर खाएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। थैंक यू एंड बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस रेसिपीज। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह धमाकेदार डिश के साथ। थैंक यू एंड बाय।